नमस्ते बच्चों। आज जो विषय मैं आपके समक्ष उठाने जा रहा हूँ वो है भारत में औद्योगिक वर्ग का उदय। जैसा कि आपको विदित ही है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर अपनी सत्ता काबिज की तो भारतीय उद्योगों ने पूरे विश्व में अपना अलग डंका बजा रखा था। लेकिन जब राजनीतिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य के प्रसार कर लिया था, अर्थात उन्होंने अपने पैर पसार लिए थे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उन्होंने शने यहाँ के जो मूल उद्योग थे उनको अपनी कूटनीतिक नीतियों के कारण उनका विनाश कर दिया था। ऑलमोस्ट जो आत्मनिर्भर भारत था, जो पूरे विश्व में अपने औद्योगिक दृष्टिकोण और अपनी औद्योगिक सोच के कारण जाना जाता था, वह पूर्ण रूप से पराधीनता की तरफ बढ़ गया था। यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी विदेशों पर आश्रित होने लग गए थे। ऐसे में जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय संपूर्ण उद्योगों को जब पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने विनाश कर दिया, तो कुछ समय पश्चात वहाँ के उद्योगों को, जब वहाँ का जो औद्योगिक इकाई थी उनके सरप्लस प्रोडक्शन के लिए कुछ औद्योगिक इकाइयाँ खोलनी थी, तो उन्होंने भारत को इस दृष्टिकोण से चुना। और इस कड़ी में 1880 के पश्चात आधुनिक जो उद्योग थे वे भारत में शने उनकी नींवें डलने लगी। और 1905 तक आते आते भारतीय लोगों ने इनकी आर्थिक और राजनीतिक महत्व को समझना प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि आपको विदित ही 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी था कि भारतीयों को इन विदेशियों की आर्थिक गुलामी से भी मुक्ति दिलाई जाए। और इस दृष्टिकोण से जो भी मौका मिलता था, भारतीय उद्योगपति जो उस समय के छोटे मोटे उद्योग लगाते थे, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर पल सपोर्ट किया। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी वस्तुओं का बायकॉट की बात कही, तो ये जो छोटे मोटे उद्योग जो भारतीयों ने लगाए थे उनको एक मनोबल मिलने लगा और धीरे धीरे एक भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास होने लगा। इसके विकास का परिणाम स्वरूप ये रहा कि भारतीय जो इंटरेस्ट थे उनका भी इन्हीं के कारण विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय उद्योगों को और नई गति मिली, क्योंकि जितने भी ब्रिटेन की औद्योगिक इकाइयाँ थी, उन्होंने अपने सारे के सारे जो उत्पाद थे वो युद्धों से संबंधित उपकरण बनाने में लगा दिए थे। ऐसे में वहाँ की ज़रूरतों की मांग की पूर्ति भारत में स्थित उद्योग ही कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से उस समय के जो उद्योग थे, विशेष रूप से खद्दड़ जो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा था, उसको सर्वाधिक मान्यता मिल गई थी, क्योंकि इसी की वजह से भारतीयों की एक पहचान पूरे विश्व में बन गई थी। उस समय के जो उद्योगपति थे जैसे बिरला, बजाज, साराभाई और अन्य, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण रूप से सपोर्ट भी करते थे। उसका उद्देश्य यह था कि वे भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सनक में अपना योगदान देना चाहते थे। और इसी कड़ी में
उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत से संगठन खड़े किए थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया, जिसमें से मुख्य हैं बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन 1875, इंडियन जूट मिल एसोसिएशन 1884, अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन 1891, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927, द एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ सदर्न इंडिया इन 1920 एंड द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ 1933, द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933। इस तरह से हम देखते हैं कि 1933 के तक आते आते भारतीय औद्योगिक वर्ग के पास एक सशक्त शक्ति आ गई थी, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यही छोटे मोटे उद्योग थे जो भारतीयों के हित के हिसाब से कार्य करते थे। और इस तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय उद्योगपतियों का भी ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। धन्यवाद।